हम्म। हाँ जी मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर, बिल्कुल सर, सुन पा रही हूँ। ओके, चलिए। आप आपने 10वीं कब की? सर मैंने 2009 में 10वीं की थी। और 12वीं कहाँ से की? सर 12वीं श्री गंगानगर से, सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय। ओके। आप गंगानगर से हैं, और पश्चिमी राजस्थान और गंगानगर की जब हम तुलना करते हैं तो महिलाओं जी की सर। स्थिति को लेकर क्या फर्क महसूस करती हैं आप? सर गंगानगर में, क्योंकि हम कहें कि कृषि प्रधान जिला है, तो जो कृषि है उसमें महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित होती है। लगभग 50 से 60% महिलाएं कृषि में इन्वॉल्व रहती हैं। जबकि सर कुछ पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब भी कुप्रथाएं प्रचलित हैं और महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अपेक्षाकृत गंगानगर में महिलाओं की स्थिति अच्छी है सर। आप मुझे उन कुप्रथाओं का नाम बताइए जो आपके गंगानगर में नहीं है और पश्चिमी राजस्थान में हैं। आप केवल नाम बताइए कौन कौन सी। सर जैसे कि पर्दा प्रथा है, और ऐसी प्रथाएं गंगानगर क्योंकि डेवलप्ड जिला माना जाता है तो यहाँ कम है सर। पर्दा प्रथा और घूंघट प्रथा दोनों अलग अलग है या एक ही है? सर वास्तव में राजस्थान में घूंघट प्रथा प्रचलित है, तो सर एक ही है ये प्रथा। अच्छा, दोनों एक ही है। तो ये आपके जी सर। गंगानगर में नहीं है? सर बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ के एरिया में। ओके। शिक्षा के अनुपात में देखें तो पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा का अनुपात कम है, महिला शिक्षा की जो लेवल, और या आपके यहाँ पर अच्छा है, इसका मतलब ये माने? सर धीरे धीरे सभी जिले, मुझे लगता है पूर्ण राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है और हर जिले में महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है सर। कितना है आपका शिक्षा का अनुपात, बताइए गंगानगर में महिला शिक्षा। सर सॉरी सर, मैं आंकड़ा याद नहीं कर पा रही हूँ। राजस्थान के महिला शिक्षा का अनुपात बताइए, क्या है साक्षरता दर हमारी राजस्थान की? सर लगभग 52% महिलाएं देश की साक्षर हैं। देश की कितनी है? सर देश की, सर मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, सॉरी सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। महिलाओं के लिए वर्तमान केंद्र सरकार और वर्तमान राज्य सरकार दोनों के दो दो ऐसे कदम बताइए जो पिछले कुछ सालों में या एक दो साल में, 5 साल में आपको दिखते हैं। केवल उन जी। योजनाओं का या कदम का नाम बताएंगे, ऐसा कदम जो उठाए, पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्कीम की बात नहीं। जी सर, जैसे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, और जो सर जो टॉयलेट निर्माण है, मुझे लगता है कि ये महिलाओं को सशक्त करने में काफ़ी इसने भूमिका निभाई है। और कौन सर सा सामान, राजस्थान, सॉरी? सर जो टॉयलेट निर्माण है जिसमें ओके, महिलाओं को पहले खेतों में जाना पड़ता था, तो सर ओके, उनके ओके, लिए ठीक है, ओके। सर राजस्थान सरकार के लिए जो हम बात कर सकते हैं कि इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना की गई है, और प्रियदर्शनी कोई पुरस्कार। कानून बताइए मुझे, कोई कानून ऐसा बना हो जो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक कानून बता दीजिए, केंद्र या राज्य किसी का भी। सर पीसीपीएनडीटी एक्ट में काफ़ी महिलाओं के आगे आने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान ठीक, समझती सर। कोई बात, चलिए। वैक्सीन ले लिया आपने? जी सर। कौन सा लिया? सर कोविशील्ड लिया मैंने। ओके, कोवैक्सीन क्यों नहीं लिया? सर जब मैं स्लॉट बुक करवा रही थी तो कोविशील्ड अवेलेबल थी, तो मैंने कोविशील्ड लिया सर। दोनों अवेलेबल होती तो कौन सा लगाती हैं आप? सर मैं कोई भी लगवा लेती, क्योंकि अभी दोनों जो वैक्सीन है इफेक्टिव है हर स्ट्रेन पे। प्रायोरिटी हमें किसको देनी चाहिए? सर हमें दोनों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमें वैक्सीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि हमें वैक्सीन को देनी ये। चाहिए, ठीक है। जी सर। आप योगा करती हैं? जी सर, मैं योगा करती हूँ। बाबा रामदेव तो कहते हैं कि योगा करते हैं उनकी बीमारियां नजदीक नहीं आती, फिर वैक्सीनेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी? सर ये अभी हालिया दौर में एक कंट्रोवर्शियल बात कही गई है, परंतु योगा एक ऐसी पद्धति है जिससे आप बीमारियों से बचाव किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि सर जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ। डिप्रेशन है, ये सब डिजीज से बचा जा सकता है। परंतु मुझे लगता है कि सर जो कोरोना का फेज आया है, तो इसमें वैक्सीन आवश्यक है सर। नहीं, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, पहले से बाबा रामदेव कहते आ रहे हैं कि योगा से आपकी बीमारियां दूर भागती हैं, ये पुरानी बात है। चलो कोई बात नहीं। योग दिवस कब मनाते हैं?
सर 21 जून को। पहला कब मनाया गया था? सर 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया। अच्छा, चलो इसी दिन क्यों मनाते हैं, आप रीजन बताइए मुझे। सर सबसे पहले तो इसका ऐतिहासिक रीजन ये है कि जो आदि गुरु शिव थे, इन्होंने सप्तऋषियों को इसी दिन शिक्षा दी थी योग की। और इसके साथ साथ सर साइंटिफिक रीजन ये माना जाता है क्योंकि उत्तर भारत में उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है, तो इस कारण ओके, योग दिवस मनाया ठीक जाता है। कब से योगा कर रही हैं आप, मुझे ये बताइए। है। सर मैं पिछले 3 सालों से योगा कर रही हूँ। जब से आपने आरएस की तैयारी शुरू की, आपको पता लगा कि हॉबी के रूप में इसको हम दिखा दें, इसलिए आपने शुरू किया? नहीं सर, हमारे फैमिली में किसी का जो हार्ट स्ट्रोक हुआ था, तो उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो मुझे इसके बेनिफिट देखने को मिले, तो मुझे लगा कि हमें भी करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, योग और सामान्य व्यायाम में आप मुझे लाभ की दृष्टि से अंतर बताइए, क्या है? जी सर, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। योगा और सामान्य व्यायाम, जैसे मैं करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ, कुछ भी करता हूँ, और योगा, दोनों ही एक तरह के व्यायाम हैं। जी तो सर। इन एक्सरसाइजेज में दोनों में मूल अंतर बताइए, क्या है लाभ की दृष्टि से। सर योग है, जो योगा है और एक्सरसाइज है, योग का एक पार्ट है सर ये, क्योंकि हम इसमें फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें आप शारीरिक गतिविधियां करते हैं, वो तो सर एक्सरसाइज का ठीक पार्ट है। हो गया। परंतु हम ओके। जब मेडिटेशन और एकाग्रता तक जाते हैं तो सर वो योग हो गया सर। योगा को, चलो योगा को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने में किन किन व्यक्तियों का या हाथ आप मानती हैं, उनके आप मुझे नाम बताइए। सर BKS अयंगर जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, वासुदेव जग्गी जी हैं, बाबा रामदेव जी ने इसको काफी ख्याति प्रदान की सर। बाबा रामदेव तो पहले भी थे, और ये जिनका नाम बताइए ये पहले भी थे। पिछले 10 साल में योगा में क्रांतिकारी आप बदलाव देखती हैं कि नहीं देखती है, हाँ या ना? जी, जी बिल्कुल सर, देखती हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है? सर मुझे लगता है कि जो यूएनओ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2014 में इसकी मुहिम लेके आए, तो सर उसके बाद ये वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में उभरा है सर। उस दैट इज दौर ओके, से। दैट इज ओके, दैट इज ओके। यूएनओ पहले भी था, उनको पहले भी पता था कि योगा होता है, उसके अलावा कोई वजह है इसके पीछे? सर हाल फिलहाल तो मैं यही देख पा रही हूँ सर। देश के अंदर संचार प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव कब से शुरू हुए? सर सूचना हम जब प्रौद्योगिकी। सर माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेके आए, उसके बाद से सर हम तो आईटी में। आपको नहीं लगता कि मोबाइल के आने के बाद लोगों के पास ये सुलभ हुआ है, इसकी इससे संबंधित सूचनाएं आसानी से पहुंची है, तो सूचना प्रौद्योगिकी का जी महत्व बिल्कुल है कि सर। नहीं है? बिल्कुल सर, ये अपने आप में आप, काफी महत्वपूर्ण बात है। ओके, आप अपनी क्षमताएं बताइए मुझे, दो, केवल दो। सर मैं कंसिस्टेंट हूँ और मैं हार्ड वर्किंग हूँ। आगे शुरू कीजिए, कौन सा? जी सर। अच्छा, प्रिया जी अपने 12th और बीएससी की परसेंटेज बताइए। सर मेरे 12th में 82.92% आए, और बीएससी में मैंने 77.82% अर्जित की सर। बीएससी कौन सी ईयर में किया? 2014 में सर। उसके बाद क्या करना? सर उसके बाद मैंने 2016 तक प्राइवेट एमए की है सर, हिस्ट्री विषय से। तो एमएससी में क्यों नहीं किया? सर मैं 2016 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रही थी, तो उस दौरान अगर मैं एमएससी करती तो सर मुझे रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता, जो प्राइवेट नहीं हो सकती थी, इसलिए सर मैंने एमए परस्यू की। देश में इतने युवा होने के बावजूद भी हमारे जो पेटेंट है वो काफी कम है। रिसर्च में लोग नहीं जाना चाहते हैं, जैसा कि आपने भी बीएससी के बाद में एमए की तरफ चले गए। क्या मुख्य कारण है इसके? सर मुझे लगता है कि इंडिया में अवेयरनेस की कमी है, इंडिया में रिसोर्सेज काफ़ी हैं, और जो भारतीय उत्पाद हैं उनका पेटेंट वैश्विक कंपनियां या फिर जो काफ़ी अन्य देश हैं जैसे कि अमेरिका सरीखे देश उठा रहे हैं सर। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस हो जाए और साथ में रिसर्च और एनालिसिस काफ़ी हो जाए, तो सर मुझे लगता है हम भी आगे आ सकते हैं। नहीं, रिसर्च की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ये सवाल है मेरा। युवा रिसर्च की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे?
सर भारत में उच्च शिक्षा है, उसमें अनुसंधान के लिए लोग विदेश में जाते हैं, तो विदेश में ही सेटल हो जाते हैं। तो अभी नई शिक्षा नीति लेके आए हैं हम, जिसके थ्रू हम अनुसंधान और रिसर्च और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सबको बढ़ावा देंगे सर। आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसमें भी हम आगे आएंगे सर। नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है जिससे कि रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा? सर इसमें रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं सर। मैंने इसमें कुछ बिंदु पढ़े थे सर। कौन से प्रावधान किए ऐसे जो कि पहले नहीं थे? इसका मतलब पहले गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं कर रही थी? सर समय समय पर मुझे लगता है कि सुधार किए जा सकते हैं, और इसी क्रम में हम 1986 के बाद जब अब नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, तो समय की ज़रूरत के हिसाब से सर हम इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो क्या उच्च शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है इसमें, नई शिक्षा नीति में? सर इसमें उच्च शिक्षा के लिए ठहराव को सुनिश्चित किया गया है कि उच्च शिक्षा में लगभग 50% बच्चों का ठहराव हो 2030 तक। और इसके साथ साथ सर बजट का एलोकेशन बढ़ाया गया है, टोटल शिक्षा में बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ सर जो विदेशी टीचर्स हैं उनको इंडिया में पढ़ाने के लिए सर काफ़ी प्रमोशन दिया गया है। क्या ये नीति गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है शिक्षा बजट बढ़ाने के लिए? ये तो नीति नहीं है ना, सर। एक क्या है? जी सर। सर ये नीति नीति है, है या इसको एक? सर नीति है, पॉलिसी है। क्या एक नीति गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है बजट बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए? नहीं सर, इसमें कानूनन प्रावधान तो नहीं है, परंतु सुझाव है जिसको गवर्नमेंट को मानना चाहिए। एक कल्याणकारी सरकार होने के नाते उसे मानना चाहिए। तो इससे पहले की नीतियों ने ऐसे सुझाव नहीं दिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समय समय पर सुझाव हर नीति ने दिए, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल दिए। वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल सर परिवर्तन इस नीति में किए गए हैं। अच्छा, आप सब्जेक्ट कौन से रहे बीएससी में आपके? सर जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी। केमिस्ट्री रहा। तो आप गांव ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? सर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। क्या बड़ी समस्याएं हैं शहरों में? सर एक तो सीवरेज की समस्याएं हैं, क्योंकि जो हमारा प्लान है, शहरी प्लान है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। इसके साथ साथ सर अतिक्रमण की काफ़ी समस्या है। जगह जगह पे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है सर। आप सीवेज की बात कर रहे थे, तो एज ए केमिस्ट, क्योंकि केमिस्ट्री आपने स्टडी की है, तो आप ऐसे क्या चेंजेस करना चाहेंगे अपने प्लान में एज ए एसडीएम कि सीवेज की समस्या का समाधान आसानी से हो जाए? सर पहले तो सर एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए, जिसमें हर पहलू को ध्यान रखना चाहिए कि कैसा वहाँ का एरिया है और कैसे वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस मास्टर प्लान के अनुसार विभिन्न डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बिठाई जा सकती है और प्लान को क्रियान्वित किया जा सकता है सर। ऐसा नहीं लग रहा कि आप सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं? मैं व्यवहारिक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मास्टर प्लान बनते हैं, सारा ही काम होता है, लेकिन कुछ रियली वर्क नहीं होता। मैं टू द पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा क्या करेंगे जो अब तक नहीं हुआ हो अपनी नॉलेज का उपयोग करते हुए? सर मैं उन बिंदुओं को देखूंगी जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर। मैं इसका गहन अध्ययन करूंगी पहले, फिर उसके अनुसार जो भी आगे का प्लान होगा वो डिसाइड करूंगी। आपका क्षेत्र पंजाब से का बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और पंजाब में कैंसर के रोगी काफी अधिक हैं। एक कैंसर एक्सप्रेस ही कहते हैं उधर से आने वाली एक गाड़ी को। क्या कारण है जी सर। पंजाब में कैंसर के केस बढ़ने के? सर हरित क्रांति का एक हब रहा है पंजाब, और उस कारण वहाँ पे सर उर्वरकों का काफ़ी यूज़ किया जाता है, और उर्वरक मुख्य रूप से इसका कारण माने जाते हैं। तो उर्वरक से कैंसर होता है, आप ऐसा कह रहे हैं? सर एक्सेस में अगर हम उर्वरक डालें तो क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं तो कैंसर का कारण बनते हैं। क्या रेशियो होना चाहिए एनपीके का? सर 4:2:1 होना चाहिए। और अभी लगभग क्या यूज कर रहे हैं पंजाब में? कुछ अंदाजा है पंजाब आपके उधर सर गंगानगर? इसका मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, परंतु जितना चाहिए उसके 2 गुना तक इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए सर वो सरप्लस में रहता है ऑलवेज। यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं? सर जब
हम कहें कि जो वेस्टेज है, कृषि उत्पादों का वेस्टेज है, या फिर ये उर्वरकों वाला पानी है या उद्योगों का पानी है, जब ये नदियों नालों में जाता है सर, तो क्योंकि इनमें मिनरल्स होते हैं, तो जो शैवाल है वो काफ़ी वृद्धि करते हैं। तो सर यूट्रोफिकेशन इसे कहते हैं, एल्गल शैवाल ब्लूम की वृद्धि को समस्या। यूट्रोफिकेशन कहते हैं क्या? सर एल्गल ब्लूम से की समस्या आती है। इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं या कुछ और है यूट्रोफिकेशन? एक्चुअल मीनिंग ये तो उसका प्रोडक्ट है, एक्चुअल मीनिंग कुछ और है इसका। सॉरी सर, मैं इसके बारे में दोबारा पढ़ना चाहूँगी। अच्छा ठीक है। आपके कभी गांव गए हैं आप? जी सर, मैं गाँव तानी गई की हूँ। बोली से, तानी की बोली से उसकी जानकारी है आपको, नक्षत्र की? जी सर, कुछ मैं समझ लेती हूँ सर, बोलने में इतनी सहज नहीं हूँ, पर मैं समझ लेती हूँ। आप कुछ भी बोलिएगा तो मैं समझ लूँगी सर। अगर आपको गांव में जाके ग्रामीणों को मोबाइल के दुष्प्रभाव के बारे में बताना हो, तो वहाँ की स्थानीय भाषा में, तो आप 2-4 लाइनों में बताने की कोशिश करिए। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ सर। हमारे भाई बहनों, जो हमारा मोबाइल है बांगा ज़्यादा प्रयोग करते तो हमारा जो टाबर है बा भी मन अपन देखती, तो माने भी दुष्प्रभाव होती, क्योंकि आंखा खराब हो गया, ज़्यादा टाइम अपा फ़ोन चलावा, तो आप भी मैं बिजी रहा, तो परिवार ने टाइम कौन देता, और इनकी जो विकिरणा निकला है वो भी आपने हानिकर प्रभाव डाला है। तो आपने कम कम मोबाइल चलाना चाहिए, और आपने परिवार थक और प्राकृतिक थक ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। अच्छा, आज का दिवस किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है? सर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 1972 से हम मनाते आ रहे हैं सर। क्यों? क्या क्या हुआ 1972 में? सर प्रथम सम्मेलन जो पर्यावरण से संबंधित था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, और इस दिन के बाद हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। वर्तमान में गवर्नमेंट और सोशल मीडिया के बीच में टकराव के बारे में काफी न्यूज आ रही है, क्या कारण है इनके पीछे? सर जो न्यू मीडिया एथिकल गाइडलाइन आई है, जो कि अभी 2020 में लाई गई है, इसके अनुसार सर जो डाटा का इंक्रिप्शन है इसको तोड़ने की बात कही गई है, और साथ में रेगुलेटिंग अथॉरिटी की बात कही गई है, एक ऐसे व्यक्ति की बात कही गई है जो कि सुनवाई करेगा अमुक कंपनी की, और 36 घंटों के अंदर अगर कोई आपका आपत्तिजनक वीडियो है या फिर कुछ भी किसी पे कंटेंट पे आपत्ति है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या ये सोशल मीडिया का गला घोटने जैसी बातें हैं? सर मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे जो प्रत्येक संचार मीडियम है उस पर कहीं ना कहीं एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर हम कहें एनबी एजेंसी जो कि सर खबरों पे कंट्रोल रखती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लेवल तक कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट मेंबर प्लीज। अनिता जी। हाँ जी सर। हाँ। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आप गंगानगर से बिलोंग करते हैं, जी तो मैम। गंगानगर की कोई 3 प्राचीन सभ्यताएं बताइए, सभ्यताओं के बारे में बताइए। मैम रंग महल सभ्यता है, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के बॉर्डर पे अवस्थित है। बरौर सभ्यता है और अनूपगढ़ सभ्यता है। अच्छा, चक 84 डेरा करके भी कोई वहाँ पर सभ्यता है, क्या मिला था वहाँ से? मैम यहाँ पे आर्य और अनार्य दोनों संस्कृतियों के मिले जुले अवशेष मिले। अच्छा, और तरखान करके भी कोई सभ्यता मिली है वहाँ पे क्या मिला है? सॉरी मैम, इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, इसके बारे में मैं देखूँगी। चलिए ठीक है। शुगर मिल है वहाँ पे, जी मैम। उसके बारे में कुछ बताएं। मैम ये शुगर मिल पहले श्री गंगानगर में अवस्थित थी, जो कि 1945 में स्थापित की गई। अब इसे वर्तमान में कमीनपुरा में 2016 में स्थानांतरित किया गया है। अच्छा। और ये मैम जीरो डिस्चार्ज पे बनी एक शुगर मिल है राजस्थान में। चलिए ठीक है, कितना प्रोडक्शन होता है वहाँ पे? सॉरी मैम, मैं डेटा याद नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, शुगर किससे बनती है वहाँ पे? मैम गन्ने से बनती है और चुकंदर से अच्छा, बनती है। चुकंदर से बनती है। चलिए ठीक है। महाराजा गंगा सिंह और गोलमेज सम्मेलनों का कोई आपस में संबंध रहा है?
जी मैम, महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और राजस्थान में कुछ ही ऐसे प्रतिनिधि थे जिनमें गंगा सिंह मुख्य थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। चलिए ठीक है। गंगानगर का फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? मैम लगभग 60% है लिटरेसी रेट। 60% है। और राजस्थान का? 52%। राजस्थान का कितना है? 52.1%। फीमेल लिटरेसी रेट बता रहे हैं आप? जी मैम। चलिए इंडिया का? सॉरी मैम, इंडिया का आंकड़ा मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। क्या वजह है इतना गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए? बहुत सारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा योजनाएं भी संचालित की जा रही है, फिर भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। इसके पीछे आप किन कारणों को देखते हैं? मैम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि स्थिति परिवर्तन हो रही है, धीरे धीरे परिवर्तन, एक स्थायी परिवर्तन एक धीरे धीरे होता है। तो मुझे लगता है कि जिस दृष्टिकोण से मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम पढ़ पा रहे हैं तो स्थिति तो बदल रही है, परंतु हम ये कहें कि युद्ध स्तर पे ये चीज़ नहीं बदल रही। तो इसके लिए मैम ग्राउंड लेवल पे अगर योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन हो जाए, क्योंकि लोगों को योजना के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे जो अधिकारीगण हैं अगर योजनाओं को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें और लोगों तक उसकी पहुंच बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि इसका सबको लाभ मिल सकेगा। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी के जो अधिकारी हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं अपना? मैम अच्छे से काम किया जा रहा है, परंतु एक जो गैप है तो उसको फिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन और जनता में कहीं ना कहीं कुछ गैप भी रहता है। तो उसको अगर हम जैसे सीएलजी की मीटिंग है या फिर ऐसे कुछ अन्य नए जैसे प्रावधान है उनके द्वारा उसको काउंटर किया जा सकता है। अच्छा, चलिए आप कोई 2 ऐसे इनोवेशन बताएं जो आप प्रशासन में आकर करेंगी महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए। मैम जो मैं एक ऐसा नंबर पब्लिश करने की प्रयास करूँगी जो कि सार्वजनिक हो, ताकि मैं एक प्रॉपर टाइम पे जो भी स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायतों का समाधान कर सकूँ। तो एक नंबर सार्वजनिक करने का प्रयास करूँगी। और मैम मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं मेरा फील्ड वर्क करके साथ साथ अन्य जो भी दौरे हैं उनको बढ़ाऊँ ताकि मेरी लोगों तक पहुँच बढ़े। चलिए ठीक है। अभी राजस्थान का एमएमआर कितना है? सॉरी मैम, मैं रिकॉल एमएमआर नहीं कर होता पा रही। क्या है? मैम मदर मोर्टेलिटी रेट होता है जिसमें कि 1 लाख जन्म पे मृत माताओं की संख्या काउंट की जाती है। अच्छा, मे बी मैम पक्का है? 199 है ये। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई नहीं। कोपेन के अनुसार कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार गंगानगर कौन से किस क्षेत्र में आता है? मैम BSHW में आती अच्छा, कंफर्म है आप? है। जी मैम, मैंने पढ़ा तो था। चलिए ठीक है। सेम की समस्या बहुत देखी जा रही है आप जहाँ से बिलोंग करती हैं, तो अभी सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसे दूर करने के लिए? मैम अभी नहरबंदी की गई थी, उसके साथ तो जो नहर की रिपेयरिंग का कार्य भी थोड़ा बहुत किया गया है और लाइनिंग है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि जो IGNP है उसमें लाइनिंग की समस्या है। सेम नाला बनाया जा रहा है। इंडो डच प्रणाली से मैम वाटर का कंट्रोल किया जा रहा है कि जहाँ ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा दिया जाए, जहाँ कम की ज़रूरत है कम दिया जाए। और जो क्योंकि यहाँ पे जिप्सम की परत पाई जाती है, तो मैम जिप्सम की परत को तोड़ के भूमि में वापस जल स्थानांतरण किया जा रहा है ताकि भूमि का रिचार्ज हो सके। चलिए ठीक है। एक बात बताएं आप कि जो महिला सशक्तिकरण है, जी हाँ। पहले तो ये बताएं क्या होता है ये? मैम महिला सशक्तिकरण का आशय मैं ये देखती हूँ कि एक महिला अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका बराबर पुरुषों के बराबर निभाए। चलिए ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं और शहरी महिलाएं होती है उनकी प्रॉब्लम्स एक होती है या अलग अलग होती है? उनकी जो प्रॉब्लम्स है दोनों की वो एक जैसी होती हैं या अलग अलग होती हैं?
मैम अलग अलग होती हैं दोनों की प्रॉब्लम्स, कुछ सिमिलर हो सकती हैं परंतु डिफरेंट भी होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है शहरी महिलाओं की? मैम अगर वो जॉब हैं तो उन पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको घर के काम के साथ साथ जो अपना वर्क प्लेस पे काम भी करना पड़ता है। मैम कई शहरों में हम देखते हैं कि क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, तो महिलाओं के प्रति जो क्राइम्स हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं, और ज़्यादा कई नियमों के कारण मैम कई जगह क्राइम ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, और ग्रामीण महिलाएं? मैम ग्रामीण महिलाओं में अवेयरनेस की कमी देखी जा सकती है, उन पे पुरुष एक सत्ता स्थापित करके रखते हैं मुझे लगता है, और बजट या फिर हम निर्णय लेने में कमी देख सकते हैं मैम। आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती ग्रामीण महिलाएं। चलिए ठीक है, मेरी तरफ से ये अंतिम क्वेश्चन है। कोई 3 महिलाओं के नाम बताएं जो योगा के लिए फ़ेमस हैं। इंडिया की कोई 3 महिलाओं के नाम बताओ जो योगा के लिए फ़ेमस हैं। मैम शिल्पा शेट्टी कुंद्रा काफ़ी योग में एक्टिव हैं। मैम अच्छा, मैं और? एक का नाम याद कर पा रही हूँ, चलिए सॉरी मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मोल्सा, मैम। आप शुरू कीजिए, बताइए। जी मैडम, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आंसर्स आपके ठीक थे। आंसर्स में जो चाहिए मतलब लगभग आपका था। एक मुझे जो कमी नज़र आ रही थी वो आप थोड़ा-सा घबरा रहे थे। कॉन्फिडेंस जी थोड़ा-सा बूस्ट करिए, है ना? क्योंकि अगर आप घबरा के वही जवाब देंगे और एक मुस्कुरा के और थोड़ा कॉन्फिडेंस से वही जवाब देंगे, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएँगे। जवाबों जी में सुधार की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये इसी फ्लो को रखिए। कहीं-कहीं आप एक जैसा जवाब दे रहे, जैसे हिंदी में ही बोलने की कोशिश करने के चक्कर में कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर लेते, तो आप थोड़ा अपने आप को कम्फर्ट फ़ील करते। तो वहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप केवल हिंदी में ही बोलें, है ना? तो कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा और बूस्ट करना है। सवालों के जवाब आपके अच्छे हैं, इतना ही चाहिए। मुझे लग रहा है कि अच्छा है मेरी तरफ से तो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 1-2 सवाल नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं वहाँ। जी सर। हाँ, हो गया मोल्सा? जी। हाँ, अनिता जी बताइए। हेलो। सर बढ़िया है सर इनका, अच्छा लगा मुझे तो। मैंने तो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड पूछे थे। सेम समस्या सर इन्होंने लगभग बढ़िया बताई। एक केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण बोर्ड ने भी वहाँ पर अच्छा काम किया है 1971 से 85 तक, तो एक बार आप उसको भी देखें। और बाकी सब बढ़िया है सर। बड़ोपल के पास पंपिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं इसके लिए, तो ये मैम देख लें आप। बड़ौपल, हाँ जी सर, मैं भूल गई इसका। हाँ, बाकी बढ़िया है सर, अच्छा है। और एमएमआर बिल्कुल सही है, 199 है अभी। जी मैम। बाकी बढ़िया है सर। अच्छा, 3 महिलाओं के 164 नाम पूछे थे 164 MMR। सर। सर मैं जो मेरे दो तो वन। दो जन अब अपडेट जो और कर लो। इंडिया की 113 है और राजस्थान की 164 है। सर इंडिया की बिल्कुल 113 है और राजस्थान की 199 है, ऐसा लिखा हुआ है सर। पता नहीं, अब आप सही हो सकते हैं। अच्छा, एक बार देख लेंगे हाँ, सर इसको, इसको चेक कर लेंगे, कोई इशू। है ना? आगे। इंडिया का सर मेरे पास भी मैं फिर 113 लिखा देखूंगा, हुआ है। लेकिन जहाँ तक सर ठीक। फिर आप सही होंगे सर, हो सकता है यस डेटा यस, आगे पुराना हो बताइए। मेरे पास। तो सर बता रहे हैं वो डेटा देख लेना। और 3 वो जो यो मेरा महिलाएं पूछी ये थी वो भी देख लेना, कुछ नहीं मिल यही जाता है वो है। तो नेट। अभी जो SRS 23 यही है। फिर वापस वन देखेंगे। सिक्सटी फोर 164 है राजस्थान में। हाँ मैम। हाँ, 164 है। जी सर। ठीक है सर। और कुछ है बस सर आपकी बाकी तरफ से भी? बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, धन्यवाद मैम। दोनों जो मोल्सा और अनिता जी वो आपको सवाल पूछ रहे थे, तो मैं बड़ी बारीकी से सुन रहा था और देख भी रहा था। पहली चीज तो, मुकाबले आपके पहले के मॉक अभी तक जितने हुए हैं उनसे कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छा है। पहले भी अच्छा था, अब उससे भी अच्छा है। अब कुछ बातें हैं जो अ, गहराई से मैंने सुना, तब उसमें मुझे पता लगा कि बताना चाहिए आपको, वो मैं बताना चाहता हूँ।
एक तो मूलसा ने आपको पूछा कि क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ की, ऐसे कुछ सवाल था। तो सेवेज की समस्याएं बताई ना उसमें। तो जी सर। पहला आपको पूछा कि क्या समस्या है, आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, कहाँ है आप? ऑन जी सर, कीजिए ये आप ऑन उसको। ऑन ही है सर वीडियो। ऑन है ना? हाँ। तो हाँ, अभी दिखाई दे रहा है, ओके। तो ऐसे है कि हाँ, आप सुन रही हैं वो, मैं मुझे रियलाइज हो जाए तो थोड़ा सा और बताऊंगा, दो तीन चीजें इसमें, है ना। तो आपको जब पूछा है ना तो क्या समस्या है, तो समस्याएं गिनानी है पहले। आपने कहा कि सर सीवेज की समस्या है क्योंकि यहाँ पर ये होता है वो होता है, वो बात की बात है। पहली समस्या पूछिए, समस्या बताओ। ठीक है, सीवेज की समस्या है, हमारे यहाँ पर ये शैम की समस्या है, फलानी समस्या है, समस्याएं गिनाना है, दो तीन जो भी आपको लगती है। उसके बाद क्यों है क्या है वो बात की बात है। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बदलाव देखा है पिछले इतने मॉक्स में आप में, वो है आपने मारवाड़ी बहुत अच्छी बोली है। वैसे कुछ में इंग्लिश के शब्द आ गए, हिंदी के आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मारवाड़ी बोलने के लिए पहले जो मना करती थी, मुझे नहीं पता है सर, वो कभी नहीं बोलना है। आज जो आपने बोला है ना, ये बहुत अच्छा बोला है। ठीक है। और महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, आज आपको जानबूझ के मैंने जल्दी जल्दी सवाल पूछे ताकि दबाव में आप आए। मैंने पहले ही आपको कहा था कि भाई आप दबाव में ना आना, है ना। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपने मतलब मेंटेन किया। अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि हम जब ऐसे आपके पास दबादब सवाल आते हैं एक के बाद एक, तो हम थोड़ा सा क्या है कि वहाँ अपना रिदम है ना वो बनाते वक्त क्या है, वक्त ले सकते हैं। वहां पर खतरा इस बात का रहता है कि जल्दबाजी में कुछ निकल ना जाए। जी तो सर। जैसे आपको पूछा कि महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी, तो आपने है ना, वहां पर आपने बोला पुरुष सत्ता स्थापित करते हैं महिलाओं पर, ये सब नहीं बोलना है। वो भी सामने बैठे हुए, हम महिला भी होगी पुरुष भी होगा, तो ये कंट्रोवर्शियल चीजें कि सत्ता स्थापित करते हैं वो करते हैं, ये ठीक जी नहीं है। वक्त लेना है आपने वहां पर, वक्त लेना है। जब आपको जी दबादब सर। सवाल आ रहे हैं आपके ऊपर, तो वक्त ले लेना है कि यार मेरे से यहाँ पर कुछ गलत ना निकले, इसलिए मैं तसल्ली से बोलूंगी। पुरुष सत्ता स्थापित करते हैं। फिर आपको मैंने सवाल पूछा कि बताइए क्या महिलाओं और पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं की स्थिति और गंगानगर, तो आपने सीधा ही बोल दिया कि यहाँ तो पर्दा प्रथा है, हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, पर्दा प्रथा और घूंघट प्रथा दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, दो अलग अलग रिवाज है। ठीक है। घूंघट प्रथा ऑल ओवर हिंदुस्तान आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आपके गंगानगर में भी घूंघट प्रथा होती है, पश्चिमी राजस्थान में भी होती है ना। जी ऐसा नहीं है कि यहाँ यहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। कुछ सामान्य सी बातें करनी है हमने, है ना। जी सर। गंगानगर में भी वही स्थिति है आपके और हमारे भी पश्चिमी राजस्थान में भी घूंघट होता है। पर्दा प्रथा वो अलग चीज होती थी, वो नहीं है। कोपेन के लिए आपने पहले तो को बोला, कोपेन के बारे में सवाल पूछा ना, तो आपने पहले तो बोल दिया, फिर बोलते थे मैं कंफर्म नहीं हूँ। इससे पहले बता दीजिए कि मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। जी सर। जी ठीक है, सर। पहले बता देना सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, संभवतः ये वर्गीय कहेंगे तो वो थोड़ा अच्छा रहता है। जब इन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया आप कंफर्म है, तो आप बोल रहे नहीं कंफर्म नहीं हूँ। जब आप कंफर्म ही नहीं थे तो आपने बताना ही नहीं था, जी सर। जी सर। है ना। ये दिमाग में रखना है। जब आपको पहले आपने अज्यूम, थोड़ा टाइम लेना कि मुझे कंफर्म है कि नहीं है ना। उसके बाद बोला ना सर ये फला चीज है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर, तो जी वो सर। अच्छा लगता है। फिर आप बाद में मना करें कि नहीं नहीं सर मुझे तो नहीं पता है। जीवन के महिलाओं के बारे में बात चली तो आपने क्या बोला कि महिलाएं कैसे सशक्त होंगी, सशक्तिकरण होता क्या है। तो आपने कहा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक भौगोलिक, है ना। ये बताने के बजाय आप कहें कि सर जीवन के हर क्षेत्र में महिला सशक्त हो। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भौगोलिक मनोवैज्ञानिक, ये बोलने से क्या लगता है कि रट्टा मार के आए और इधर परोस दिया। जी सर। ये बातें जो मैंने आपको बताई ये बिल्कुल सामान्य बातें हैं, और इसको नहीं करती हैं तो भी आप कोई बड़ा इशू नहीं है। ये हमने इसलिए बताया है कि आपका बहुत अच्छा है, कमी ना रहे कोई। मेरी जी बात सर। समझ रही हैं आप? जी सर। ये जी ये सर। बिंदु केवल बहुत अच्छा करने के लिए है। बाकी ये नहीं सोच सकते कि भाई कमी रही है, कमी कुछ नहीं है ना। ये बिंदु इसलिए बताएं कि बहुत अच्छा हो जाएगा आगे, है ना मैम। चलिए, मगर जी थैंक यू बहुत सर। अच्छा है, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलसा ने बताया, मैडम ने बताया, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। अपना हेलो। बंद कीजिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे एक एक सवाल के वापस से जवाब बोलेंगे ना, कि इसका हाँ जवाब ये देना, इसका जवाब ये देना, उसकी वैसे आवश्यकता नहीं है। आप अपना वीडियो जब देखेंगे तो आपको हाँ पता हाँ। चल जाएगा कि ये